ऑडियंस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्सोनोमिक हायरार्की। इस टॉपिक के अंदर हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि क्लासिफिकेशन किस बेस पे की जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस वी कैन क्लासिफाई different organism into groups and subgroups. So let's start. First of all, classification of organism into groups and subgroups by this system that is known as hierarchical system, या जिसको हम नाम देते हैं taxonomic hierarchical system. This system include several level, जिनमें पहला जो लेवल है, जो सबसे लार्जेस्ट लेवल है, उसको टेक्सा या सिंगुलर हो तो टेक्सॉन का नाम देते हैं। व्हाट आर द प्राइमरी लेवल? प्राइमरी लेवल जो स्टार्ट होता है वो हम कहते हैं कि हमारे पास जो मेन लेवल है वो किंगडम से स्टार्ट हो रहा है। किंगडम, फिर उसके बाद फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और लास्ट वन इज द स्पीशीज। स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, या स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन and it is the smallest unit of the living organism that have capability to fertile their offspring. So for largest one that is called kingdom and smallest one that is called species. इस टॉपिक में से बहुत सारी एमसीक्यूज बनती हैं और कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज आपसे पूछा जाएगा कि भाई बताओ स्पीशीज रिलेट होके क्या बनाती हैं और ऑर्डर रिलेट होके क्या बनाते हैं, अल्टीमेटली और क्लासेस में रिलेट होके क्या बनाती हैं। तो इस तरीके से एमसीक्यूज आपसे पूछी जा सकती हैं। शॉर्ट ट्रिक है जो कि पेपर में आप लोगों ने नहीं लिखनी, जस्ट जो है ना अपने यहां तक महदूद करना है अपने समझने के लिए और अपने पढ़ने के लिए। डॉक्टर काशिफ, PCO फॉर गपशप। डॉक्टर के डी से डोमेन, के से किंगडम, P से फाइलम, C से क्लास, O से ऑर्डर, F से फैमिली, G से जीनस और S से स्पीशीज। सो दैट इज अ सिंपल वन ट्रिक दैट डिनोट द डिफरेंट टैक्सोनोमिक रैंक. First one is that is known as organism. When we talk about organism, then we start the domain system. First one is domain, second kingdom, phylum, then class, then order, family, genus, species. When we talk about MCQs कैसे आएंगे? What is a species? So आप कहेंगे species is the smallest unit of classification. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या स्मॉलेस्ट टैक्सोनोमिक रैंक, और लार्जेस्ट डोमेन, डोमेन का ऑप्शन ना हो तो फिर किंगडम। अगर आप एमसीक्यूज के तौर पे पूछें तो स्पीशीज मिलकर जीनस बनाती हैं, जीनस मिलकर फैमिलीज, फैमिलीज मिलकर ऑर्डर, ऑर्डर मिलकर क्लासेस, क्लासेस मिलकर फाइलम, फाइलम मिलकर किंगडम, किंगडम मिलकर डोमेन, और यही डोमेन मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। एक 2 नंबर का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द बियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन। एज यू नो वेरी वेल, ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है वो होमो सैपियन है। तो हम देखते हैं सबसे पहले हम चूंकि ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन, डोमेन हमारी यूकैरिया, हमारे अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, किंगडम हमारा एनिमेलिया है, फाइलम कॉर्डेटा है, क्लास मैमिलिया है, ऑर्डर जब हम देखते हैं तो हम प्राइमेट्स हैं, फैमिली हमारी होमिनिडी है, जीनस हमारा होमो है, और स्पीशीज हमारा पूरा नेम दैट इज नोन एज होमो सैपियन। लास्ट में हम ये बताते हैं कि लार्जेस्ट टैक्सा दैट इज नोन एज किंगडम और स्मॉलेस्ट टैक्सा दैट इज नोन एज स्पीशीज। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। एक दो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस में आपको और भी करा देता हूं कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कहते हैं, हम यहाँ पे बताते हैं कि किस तरीके से जो है ना एमसीक्यूज आपसे पूछी जा सकती हैं, और इनमें टैक्सोनोमिक हायरार्की में जितनी भी एमसीक्यूज हैं वो सारी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूं कि सिमिलर, मैं यहाँ पे लिखता हूं सिमिलर क्लासेस, क्लासेस रिलेट टू, हमारे पास अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा। फर्स्ट वन हम लिखते हैं कि सिमिलर क्लासेस, ये देखें, आप देख सकते हैं ये क्लासेस है, क्लासेस मिलकर क्या बना रही है? फाइलम। सो हम यहाँ पे ऑप्शन देते हैं ऑर्डर, उसके बाद हम नाम देते हैं फैमिलीज, उसके बाद हम जीनस, उसके बाद हम स्पीशीज, या लास्ट में आप जो है ना ये भी कह सकते हैं
कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सी ऑप्शन है दैट इज नोन एज फाइलम। सो डियर स्टूडेंट, इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास के सिमिलर क्लासेस, जब क्लासेस आपस में कंबाइन होंगी तो क्या बनेगा, फाइलम बनेगा। सो दीज आर द कॉमन बेसिक एमसीक्यूज विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय यू, कि ये एमसीक्यूज ऐसी हैं जो आपसे बार बार पूछी जा सकती हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट taxonomic hierarchy. In this hierarchy we will discuss about the taxonomic rank. First one kingdom, phylum, class, order, family, genus, and last one that is known as species. Hope so you will got my point. Thank you so much.